एक 19 साल की लड़की होती है और एक 21 साल का लड़का होता है। उन दोनों की नई-नई दोस्ती होती है और वो दोस्ती कब कौन-सा रंग, कौन-से रूप में आ जाती है। दोस्तों वो जो है 15 से 20 दिनों के अंदर उन लोगों की दोस्ती कुछ इतना ज़्यादा रंग लाती है, इतनी ज़्यादा गहरी उनकी दोस्ती हो जाती है कि 15 से 20 दिनों के अंदर उन दोनों के बीच में पहली बार जो है यौन संबंध भी स्थापित हो जाता है। और जब पहली बार यौन संबंध स्थापित होता है, उसके अगले ही दिन वो लड़का उस लड़की से कहता है कि यार कुछ जल्दी-जल्दी में मज़ा नहीं आया। तो जैसे ही लड़की इस बात को सुनती है, तो वो कहती है कि ठीक है, अगर मज़ा नहीं आया तो हम जो है तुम्हारे सारे के सारे गिले-शिकवे दूर कर देंगे और आज शाम में जो है हमारे घर पर चले आइएगा रात के 11 बजे लगभग। दोस्तों उसके बाद जब वो लड़का आता है, वो फिर से यौन संबंध स्थापित होते हैं, तो उसके जो है सारे गिले-शिकवे दूर करने के लिए, यानी कि उसको लड़के को मज़े आने के लिए वो लड़की कुछ इतनी ज़्यादा हद तक गिर जाती है कि दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसको सुन कर के आप भी जो है चौंक जाएँगे, आप भी परेशान हो जाएँगे। दोस्तों ये कहानी दरअसल जो है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर की है। दोस्तों उस शहर में जो है ये जो है जो काजल नाम की लड़की होती है, ये काजल नाम की लड़की और इसके 2 भाई होते हैं छोटे, और ये चूँकि बड़ी होती है अपने घर में और इसके माता-पिता ये सब होते हैं, यानी कि पूरे के पूरे परिवार में 5 लोग होते हैं। और 5 लोगों में दोस्तों छोटे भाई जो है वो अपने-अपने काम पर जो है बिज़ी रहते हैं और ये भी जो है अपनी इंटर की पढ़ाई कर रही होती है। और इसकी एक फ्रेंड होती है सीमा नाम की, ये अपनी फ्रेंड के साथ में हमेशा कॉलेज जाया करती थी और उसी के साथ में दोस्तों स्कूल से वापस आया करती थी। और उससे उसकी बहुत अच्छी जो है वो दोस्ती भी थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि अचानक से सीमा की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो काजल से कहती है कि मैं आज स्कूल नहीं जा पाऊँगी। दोस्तों उसके बाद जो है जो काजल होती है वो अकेली बचती है और वो फिर अपने पिताजी से कहती है कि पापा आज जो है हमारी फ्रेंड वो स्कूल नहीं जा रही है, तो इसलिए आप एक काम कीजिए कि आज आप मुझे मोटरसाइकिल से छोड़ आइए। दोस्तों उसके बाद उसके पिताजी उसको अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाते हैं और मोटरसाइकिल पर बिठाने के बाद वो जो है स्कूल जा ही रहे होते हैं। इस घर से कुछ ही दूरी पर थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद अचानक से उनकी मोटरसाइकिल में कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है और उस तकनीकी खराबी के कारण वो गाड़ी वहीं पर बंद हो जाती है। दोस्तों जब गाड़ी उनकी बंद हो जाती है तो वो एक मैकेनिक की तलाश करते हैं और वो एक मैकेनिक की तलाश जब पूरी हो जाती है, तो उस मैकेनिक की दुकान पर उस गाड़ी को लेकर के उसके पिताजी वहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद उससे कहते हैं कि जो है मिस्त्री साहब ज़रा इसको देखिए, क्योंकि ये गाड़ी चलते-चलते जो है वो अचानक से बंद हो गई है। वो मिस्त्री जब इसको देखता है, क्योंकि जो उसका नाम होता है वो नाम संजय होता है मिस्त्री का, उसकी उम्र तकरीबन एक 21 साल के आस-पास होती है। वो मिस्त्री जब उसकी जब पूरी जाँच पड़ताल करता है, चेकअप करता है, तो पता चलता है कि उसकी जो चैन है, वो चैन टूट गई है। दोस्तों उसके बाद वो जो है काजल के पिताजी से कहता है कि दरअसल इस मोटरसाइकिल की चैन टूट गई है, जिसकी वज़ह से ये गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको इसमें एक नई चेन डलवानी पड़ेगी। दोस्तों उसके बाद जो काजल के पिता होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, इसमें नई चेन डाल दीजिए। वो उससे पैसे भी नहीं पूछते हैं और वो चैन डाल देता है। डालने के बाद जब काम कंप्लीट हो जाता है, तो काजल के पिताजी उससे पूछते हैं कि बेटा कितने पैसे हुए? तो वो कहता है कि अंकल जी 850 रुपए हुए। लेकिन जब वो अपनी जेब में हाथ डालते हैं तो पाते हैं कि उसमें तो केवल 500 रुपए ही रखे हुए हैं। दोस्तों उसके बाद वो 500 रुपए निकाल के उसको जो है मिस्त्री को देने लगते हैं और उससे कहते हैं बेटा दरअसल मेरे पास तो 500 रुपए ही हैं और जो 350 रुपए आपके रह जाएँगे वो मैं बाद में आपको दे दूँगा कल परसों में। दोस्तों उसके बाद जो वो मिस्त्री होता है वो कहता है, संजय कहता है कि ठीक है अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है और जो है बाद में जब आप इधर से निकलना या कभी आना जाना हो तो पैसे दे देना और ऐसी इतनी बड़ी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों उसके जो मिस्त्री जो होता है संजय, उसके व्यवहार को उसके पिताजी के साथ साथ जो है वो वहाँ पर जो मौजूद उनकी लड़की काजल होती है वो भी अच्छी तरीके से जो है देख रही होती है और उसको जो है उसकी ये चीज़ें बहुत अच्छी लग जाती हैं। दोस्तों उसके बाद वो जब गाड़ी बन जाती है तो वो अपनी बेटी को गाड़ी पे बिठा के स्कूल छोड़ आते हैं और छोड़ने के बाद वो घर चले आते हैं और जब दोपहर में उसकी छुट्टी होती है, तो छुट्टी होने के टाइम भी वो उसके पिताजी उसको लेने के लिए जाते हैं और लेकर के वो अपने घर चले आते हैं। दोस्तों वो खाना-पीना खाती-पीती है, सो जाती है और सुबह जब उठती है, तो अपनी जो है फ्रेंड के साथ में स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी जो उसके पिताजी होते हैं वो उसको 500 की नोट एक देते हैं और उससे कहते हैं कि दरअसल मिस्त्री के जो 350 रुपए बाकी हैं, वो 350 रुपए उसके कटवा देना और ये जो है 500 का रुपया लो और 150 रुपए उससे वापस ले लेना। दोस्तों उसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ में उस मैकेनिक की जो है दुकान पर जाती है और कहती है कि जो है मैकेनिक साहब, आप ये जो 350 रुपए कल रह गए थे, ये आप 500 रुपए ले लीजिए और 350 रुपए इसमें काट लीजिए और 150 रुपए हमें वापस कर दीजिए। तो वो कहता है कि मैडम जो है मुझे
साहब ना कहो, मैं साहब नहीं हूँ बल्कि एक मैकेनिक हूँ छोटा-मोटा। तो वो कहती है कि नहीं, आप भी तो एक इंसान हो और आपको भी जी जो है इज़्ज़त मिलना चाहिए। दोस्तों उसके बाद वो उसको साहब ही बुलाती है और वो सब जो है ₹350 काट लेता है और ₹150 जब उसको वो हाथ में पकड़ा रहा होता है, तभी जो है वो संजय जो मिस्त्री होता है वो उसकी तरफ जो है टकटकी लगाए हुए देख रहा था और जो काजल होती है वो भी उसकी तरफ जो है खूब ध्यान करके जो है देखती है और देखते-देखते वो मुस्कुराने लगती है। तभी वो इस बात को समझ जाता है दोस्तों, उसके बाद वो ₹150 ले लेती है और लेने के बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ वो स्कूल चली जाती है और जब इधर वो स्कूल से जब वापस आ रही होती है तो वो अपनी जो है साइकिल फिर लेकर के फिर उसी मिस्त्री के पास जाती है और कहती है कि मैकेनिक साहब देखो, दरअसल हमारी जो है साइकिल की अगली ब्रेक है ये नहीं लग रही है, तो क्या इसे आप ठीक कर देंगे? तो वो कहता है क्यों नहीं, ये तो बहुत आराम से ठीक हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद वो उसकी ब्रेक को सही करने लगता है और आराम से उसकी ब्रेक को सही कर देता है। उसके बाद वो पूछती है कि मैकेनिक साहब कितने पैसे हुए? तो वो कहता है कि पैसे की इसमें क्या बात है, इसमें काम ही कौन-सा बड़ा था और ये तो छोटा-मोटा काम है, तो सब ऐसे ही चलता रहता है, आप इसको लेकर के जाइए। लेकिन वो कहने लगती है कि नहीं मैकेनिक साहब, आपको पैसे तो लेना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा लेने से जो है साफ-साफ इनकार कर देता है और इनकार करने के बाद दोस्तों वो जो है उसकी तरफ देख कर के मुस्कुरा देती है और फिर वहाँ से जो है जाने लगती है और जब जाती है तो मुड़-मुड़ कर के रास्ते में कई बार उसको पीछे मुड़ कर देखती है। तभी जो उसके साथ में जो उसकी फ्रेंड सीमा होती है, वो कहती है कि लगता है कि तुम्हें लड़का कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है। तो वो फिर से मुस्कुराने लगती है। उसके बाद में वो सीमा जो उसकी फ्रेंड होती है, वो उससे कहती है कि कहो तो बात की जाए, तो वो कहती है कि हाँ, फिर जो है किसी दिन बात करेंगे। दोस्तों उसके बाद जो है जब उसके अगले दिन जो है वो तैयार होकर के दोनों लोग कॉलेज के लिए जा रही होती हैं, तो उसकी दुकान पर जाती हैं और उससे कहती हैं कि दरअसल मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तो वो ये बात जैसे ही संजय सुनता है, तो वो भी कहता है इसमें कौन-सी बुराई है, मैं भी आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दोस्तों उसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद दोनों लोग एक-दूसरे का नंबर आपस में शेयर करते हैं और फिर वहाँ से चले आते हैं। फिर वो स्कूल जाती है और स्कूल जाने के बाद जब वापस आती है तो अपना होमवर्क करती है, खाना-पीना खाती है और रात के तकरीबन 11 बजे जब वो आराम से अपने कमरे में लेटी होती है, तभी वो अपने फ़ोन को निकाल करके उस संजय के नंबर पर फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद उससे कहती है कि मैकेनिक साहब और बताओ क्या हाल-चाल है? फिर से वो एक बार इसी बात को दोहराता है कि दरअसल आप मैडम जो है मुझे साहब मत कहिए। तो वो कहती है काजल की नहीं, मैं तो आपको साहब ही कह करके बुलाऊँगी। दोस्तों उसके बाद उन दोनों में प्यार-मोहब्बत की बातें होने लगती हैं। वो दोनों लोग एक-दूसरे से जो है काफ़ी दोस्ती जो है कब प्यार में बदल जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। और उसके बाद तकरीबन 15 से 20 दिन का दोस्तों समय गुज़रता है और समय गुज़रने के बाद उन दोनों के बीच में कब रिलेशनशिप हो जाती है, कुछ भी पता नहीं चल पाता है। वो एक बार तो वो उससे जो है कहता है, क्योंकि वो कहता है कि एक बार जो मैं एकांत में तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो वो भी इस बात को दोहराती है, कहती है काजल कि हाँ, मुझे भी आपसे मिलना है। तो वो संजय कहता है कि आखिर हम आपसे कैसे मिलें? तो जो है वो आप अपनी तरफ से खुद संजय कहता है कि दरअसल मैं रात के 10 बजे तुम्हारे घर के बाहर आ जाऊँगा और तुम भी अपने घर के बाहर आ जाना, फिर कहीं एकांत में चल कर के दोस्तों आपस में बातचीत करते हैं। लेकिन वो तभी जो है उसको फटकारते हुए कहती है पागल हो गए हो क्या? हम तो एक लड़की हैं, हम घर के बाहर कहाँ निकल सकते हैं, लेकिन तुम तो हमारे घर के अंदर आ ही सकते हो। तो वो कहता है फिर ये बताओ फिर हम कैसे आखिर मिल सकते हैं? तो वो कहती है कि जैसे ही मौका मिलेगा हम तुरंत तुम्हें बताएँगे कि कैसे मिलना है। दोस्तों उसके जो है वो कुछ ही दिन के बाद जो है वो समय आता है उनके मिलने का और मोहल्ले में ही अगल-बगल में कहीं पर शादी होती है। दोस्तों शादी में जो है उसके जो बाकी 2 छोटे भाई और उसके मम्मी-पापा सभी लोग जा रहे होते हैं। तो वो काजल से भी कहते हैं कि बेटा चलो जो है मोहल्ले में शादी है तो आप भी चलो खाना खा लो चल के। तो वो कहती है कि नहीं पापा, दरअसल मेरी कुछ तबीयत ख़राब है तो मैं घर पर ही रहूँगी। उसके बाद उसके पापा लोग जो है मम्मी लोग उसको छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं ठीक है बेटा आराम से रहना। दोस्तों वो लोग जैसे ही घर से निकलते हैं, निकलने के बाद वो तुरंत उस जो है संजय के पास फ़ोन करती है और वो तुरंत उसके घर में एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद वो अंदर से दरवाज़ा बंद करती है और जा कर के अपने कमरे में उसको ले जा कर के बिना टाइम को जो है गँवाए हुए उसके साथ जो है यौन संबंध स्थापित करती है और जल्दी-जल्दी वो यौन संबंध स्थापित करता है और स्थापित करने के बाद दोस्तों वो जो काजल होती है, वो उसको वहाँ से निकाल देती है और कहती है जल्दी से आप यहाँ से चले जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर का कोई भी सदस्य हमारे घर पर वापस आ जाए और उसको तो मिल जाए तो बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद वो अपने घर संजय चला जाता है और जाने के बाद वो अगले दिन जब उसके पास फ़ोन करता है और कहता है कि यार कुछ मज़ा नहीं आया, जल्दी-जल्दी में तुमने ये सब करवा दिया। तो वो कहती है जब जैसे ही वो इस बात को सुनती है तो वो कहती है ठीक है,
अगर तुम जो है तुमको इस तरीके के कोई गिले शिकवे हैं तो तुम्हारे सभी के सभी गिले शिकवे जो है मैं मिटा दूँगी और तुम आज रात के 11 बजे चले आना। तो वो कहता है ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है उसके परिवार के सभी लोग सो जाते हैं और रात के 11 बजे वो संजय को फ़ोन करती है और संजय उसके घर के बाहर आता है और वो काजल अपने घर के दरवाज़े को खोल करके उसका हाथ पकड़कर अपनी छत के ऊपर लेकर के चली जाती है और उससे कहती है कि जो है आप निर्वस्त्र हो जाइए और वो भी निर्वस्त्र हो जाती है। दोनों लोग एक-दूसरे के पास बैठ कर के फिर से यौन संबंध स्थापित करते हैं। वो तकरीबन जो है उसके घर में 3 से 4 घंटे रुकता है और उस दौरान कम से कम 2 बार वो आपस में जो है संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद दोस्तों वो उस रात भी जो है अपने घर वापस चला जाता है। जाने के बाद दोस्तों उन दोनों की आपस में खूब बातचीत हुआ करती थी और इस तरीके से वो लोग कई बार जो है खूब जो है आपस में मज़ा लिया करते थे। लेकिन इस मज़े की जो है कितनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ेगी शायद इन दोनों को भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है। और इसी तरीके से दोस्तों दोनों को मज़ा लेते हुए तकरीबन 3 से 4 महीने का समय बीत जाता है और जब 3 से 4 महीने का समय बीत जाता है तो उसको अचानक से कुछ जी मालिश करने लगता है, कुछ उल्टियाँ सी महसूस होने लगती हैं। जब उसको इस तरीके की कोई संभावना होती है तो डायरेक्ट संजय से बात करती है और कहती है कि दरअसल मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो वो जो है संजय इस बात से साफ-साफ इनकार कर देता है और कहता है कि शायद तुम्हें किसी बात का जो है वो है और ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई वहम होगा। तो वो कहती नहीं मुझे तो इस चीज़ की जो है लग रहा है ऐसा और मैं एक काम करती हूँ, मैं एक डॉक्टर को दिखाऊँगी। उसके बाद जो है अगले ही दिन वो संजय के पास फ़ोन करके उसको उसके साथ में एक हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर एक डॉक्टरनी से जो है जाकर के इस बारे में बातचीत करती है और कहती है कि मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है। तो वो डॉक्टरनी कहती हैं कि किस डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने के लिए लिखा है? तो वो कहती है काजल कहती है कि मुझे किसी डॉक्टरनी ने नहीं लिखा है बल्कि मैं खुद जो है अल्ट्रासाउंड कराना चाहती हूँ। दोस्तों उसके बाद वो डॉक्टरनी उसका जो है अल्ट्रासाउंड कर देती हैं और अल्ट्रासाउंड करने के बाद उसमें पाया जाता है कि वो वाक़ई में प्रेग्नेंट है और वो भी 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है। उसको जब इस बात के बारे में पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। लेकिन चूँकि वो काफ़ी पढ़ी-लिखी और चालाक भी थी, तो दोस्तों उसको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है, ना कोई दिक्कत होती है और वो एक डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पर जाती है। तो मेडिकल स्टोर पर जाने के बाद वहाँ अपनी पूरी कहानी बताती है कि ऐसी-ऐसी बात है और बच्चा गिराने वाली जो टैबलेट होती है वो हमको दे दीजिए। दोस्तों उसके बाद वो मेडिकल वाला उसको एक टैबलेट दे देता है और वो जाकर के अपने घर जाकर के उसको दूध के साथ में खा लेती है और खाने के बाद दोस्तों उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो 1-2 दिन के अंदर सब सॉल्व हो जाती है और जो है वो फिर से जो है वैसे बिल्कुल सही तरीके से जो है सरगुण संपन्न हो जाती है। दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि अचानक से उसके पिता की जो है तबीयत ख़राब हो जाती है, यानी कि उनको हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक आने के बाद दोस्तों उनको तुरंत इमरजेंसी में जो है एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से उनका इलाज कराया जाता है और अच्छे से इलाज कराने के दौरान ही जो है उनकी तबीयत जो है सही हो जाती है और उनको बेड रेस्ट के लिए घर पर भेज दिया जाता है। जब वो बेड रेस्ट के लिए घर पर आते हैं तो आने के बाद दोस्तों वो अपने परिवार में सभी लोगों को एक साथ में बिठाकर कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने जो है उनकी बेटी काजल बैठी होती है और काजल से वो बहुत ही भावनात्मक तरीके से बहुत भावुक होकर के वो कहते हैं बेटी दरअसल मैं तेरी शादी होते हुए देखना चाहता हूँ और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी दिन ऐसा ना हो कि मैं तेरी शादी से पहले ही इस दुनिया को छोड़ कर के चला जाऊँ। दोस्तों बहुत ही भावुक तरीके से वो इस बात को कहते हैं और कहते हैं बेटी तुम जो है शादी कर लो, मैं तुम्हारी शादी अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। दोस्तों वो उनकी बात को भी बहुत ही सीरियसली ले लेती है और अपने दिमाग के अंदर इस बात को सोच लेती है कि आज के बाद संजय से किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं करना है, ना तो किसी से जो है प्रकार का कोई संबंध स्थापित करना है। दोस्तों उसके बाद वो उनकी बात को सीरियसली लेकर के वो जो है डाँट जाती है और संजय को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि आज के बाद मुझको ना तो फ़ोन करिएगा, ना तो मुझसे मिलने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानता है और वो बार-बार फ़ोन करता है। लेकिन काजल जो होती है वो इस चीज़ को इग्नोर कर देती है और उसके बाद जब वो कॉलेज पढ़ने के लिए जाती है, तो वो उसके पीछे-पीछे दौड़ता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन वो हर बार उसको इग्नोर करती है, तो वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद दोस्तों वो शराब की दुकान पर जाता है संजय और शराब खूब ज़्यादा शराब पीता है। शराब पीने के बाद जब उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है, तो वो अपने दोस्तों के सामने, पूरे गली मोहल्लों वालों के सामने जो है उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी करता है और कहता है कि इसने मुझसे दोस्ती की, इसने मुझसे प्यार किया, फिर उसने मुझे धोखा दिया, उसने अपने मुझे घर बुलाया और उसके बाद हम लोगों ने यौन संबंध आपस में जो है स्थापित किया। दोस्तों उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी करता है, लेकिन फिर भी वो किसी इस सारी चीज़ों से जो है अनजान बनी रहती है और अपनी पिताजी की ख्वाहिशों को पूरा करती रहती है और इसी दौरान दोस्तों उसकी जो है एक अच्छे लड़के से जो है शादी फिक्स हो जाती है उसके पिताजी के कहने पर और उसके पिताजी की ज़िंदगी में ही उनकी आँखों के सामने ही वो जो है एक लड़के से शादी कर लेती है
वो खूब धूमधाम से शादी करती है दोस्तों। उसने अपने पिता के इस सपने को पूरा किया। दोस्तों कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उसने जो है ये सब सही किया या गलत किया, दोस्तों इस कहानी के जो है बारे में जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए सब बखैर।